Hello students, welcome to my channel Sunrise Classes of Physics. So class, in the previous video we are discussing about the electrical field and electrical field lines and its properties. So today videos we are going to talk about the electric dipoles. Electric dipole की बात मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में भी किया था, बट इस टॉपिक में आज इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूँगी एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, सो यू जस्ट लिसन इट केयरफुली. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? ठीक है सर क्लास, there is a two term electric dipole and electric dipole moment. ठीक है, there is a two terms electric dipole एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. सो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डिफरेंट ही पता नहीं होता है. तो सबसे पहले व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called an electric dipole. So class, electric dipole, electric means charge, dipoles means two poles. So one pole in electrostatic, the one pole is positive and then the second pole is negative. So हमारे पास दो पोल होंगे. ये दोनों पोल इलेक्ट्रिक डाइपोल तब बनेंगे when these two charges have a equal magnitude. That means if here is a q charge, तो here is also a q charge. Means their magnitude must be same. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए. पर one should be positive 5, one should be negative 5, and they are separated by a small distance, and that distance is called a 2a. ठीक है क्लास, why we are taking this डिस्टेंस एज अ 2a. हम इस डिस्टेंस को a भी ले सकते थे. ठीक है, वेरिएबल के लिए तो आप a ले लो, l ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो, पर मैंने यहाँ पे 2a क्यों लिया, मैंने यहाँ पे l ले लिया, मैं यहाँ पे r ले लेती, सिर्फ अकेला a r भी चल जाता. पर वाई शुड आई टेक अ 2a या 2r या 2l ही क्यों लेते हैं हम डिस्टेंस? क्योंकि क्लास जब भी हम इस सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में वी हैव टू मेक अ सिमेट्री. तो जब भी हम लोग इसको हाफ से डिवाइड करेंगे, तो उसे हाफ से डिवाइड करने के लिए फिर टेक अ मिड पॉइंट o ओवर हियर, तो उसे हाफ में डिवाइड करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. तो इट्स बिकम मिड पॉइंट से इस क्यू का डिस्टेंस a हो जाएगा और इस नेगेटिव क्यू का डिस्टेंस a हो जाएगा. तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 2a. इफ आई टेक द होल डिस्टेंस a, तो ये इसका डिवीजन कैसे होता है, a/2. ठीक है, तो फॉर द सिमेट्रीनेस मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है दोनों के बीच का 2 लिया है, 2a लिया है. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं डिफाइन अगर मुझे पूछे व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट में उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए. ठीक है, तो अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ के पास, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में देर इज सम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ देयर सेंटर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो दैट दिस मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव भी है, दो पोल्स भी हैं हमारे पास, और इनके बीच में जो डिस्टेंस भी है. मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हैं, चार्ज होना चाहिए. ठीक है, चार्ज मस्ट बी ऑपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इट हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ गैप होना चाहिए. सोडियम क्लोराइड ले लीजिए आप, Na हो गया, Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है, इनके न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच में ये डिस्टेंस हो गया. H2O हो गया आपके पास. ठीक है, H2 हो गया आपके पास. तो यहाँ पे क्या होता है, 2 के ऊपर ही नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, ये मिला के तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा ना चार्जेस दोनों. अगर इन दोनों को मिलाऊंगी तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव. यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, एंड दे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो क्लास, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम मैथमेटिकली हम लेके आएंगे, बिकॉज यू नो दैट द फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो जब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ना बोल के क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है या कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, और उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लास, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता हो, आगे चल के बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर में ये बात समझाऊंगी मैं आपको कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है पोलराइज से.
ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस पोलराइज्ड है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस तो दे हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, मतलब द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग। मैं विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज multiply with the distance between them. So what is the electric dipole movement? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमारे पास एक नॉर्मल प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी थी मेरे पास, a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. A pair of two equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. Electric dipole movement क्या है? It is the product of the magnitude of either charges with the distance between them. ठीक है, तो electric dipole is the just two charges having some distance, having some separation between them. और electric dipole movement क्या हुआ हमारे पास? ये प्रोडक्ट हुआ, ये हमारे पास क्वालिटेटिव है तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। दिस इज अ क्वालिटेटिव, तो दिस इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि सब्सटेंस के अंदर कितनी डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, कितना एक सब्सटेंस के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट है, वो कितना पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड वर्ड हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब पोलराइज्ड वर्ड क्लियर हो जाएगा आपको ना क्लास, तो ये चीज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आप लोगों को वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने +1 में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आप लोगों ने NH3 NF3 की आप लोगों ने +1 में अपनी केमिस्ट्री के अंदर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो एक सब्सटेंस के अंदर जितनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होती है वो सब्सटेंस उतना ही पोलराइज्ड होता है, ठीक है, मतलब पोलराइज्ड होता है वो सब्सटेंस उतना ही पोलराइज्ड होता है। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। तो उस पोलराइज सब्सटेंस के अंदर अगर हम उसके डाइपोल मूवमेंट निकालें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डाइपोल मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है, और उनके बीच में 2A का डिस्टेंस है। तो उनका हम जब इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो विल गेट द फाइंड आउट द then we have a electric dipole moment of that system, ठीक है। so characteristics क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होता है दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। कहाँ है हमारे पास? नेगेटिव से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव और डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके क्लास, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। सो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? कूलम मीटर। क्या बनेगा मेरे पास? कूलम मीटर। और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो डीबे है, जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे थे। हम लोग जो केमिस्ट्री में निकालते हैं दैट वाज, हम जो लिखते हैं वहाँ पे डी का साइन लिखते हैं हम लोग, जो केमिस्ट्री में यूज़ किया होगा आपने डीवे है, ठीक है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज अ कूलम मीटर, बिकॉज फॉर्मूला क्या है इसका? चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। सो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q इंटू 2A। आपको पता है चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे L होगा, ठीक है। सो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? M नहीं है, M0, यहाँ पे L1 आ जाएगा, T1 आ जाएगा और A भी 1 आ जाएगा। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और अगली वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो अगली वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट को हम लेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, एक बार एक्सियल लाइन पे, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर। सो नेक्स्ट वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम अपडेटिंग माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। पर बिफोर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो you make sure that you have watched all the previous video of this chapter, otherwise you can't understand my chapter fully. So I hope electric dipole is clear to you all, ठीक है। तो अभी now we are going to switch to the next video. So best of luck class.